हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। तो आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 7 के बारे में, जिसका नाम है परियोजना कार्य के लिए सुझाव। तो ये बेसिकली आपका प्रोजेक्ट या आप जो भी कहते हो इसको स्कूल में, वो है जो आपको मिलता है, टीचर्स देते हैं साल में एक बार। अभी अभी तो शायद 2 बार देने लगे हैं। पर परियोजना कार्य के बारे में बताने हैं यहाँ पे, मतलब कि कोई टॉपिक दिए हुए हैं आपको और बता रखा है कि किस तरीके से आप परियोजना यहाँ पे बेसिकली सर्वे के बारे में है। ठीक है, यानी कि आप जैसे समाज सोशोलॉजी के बारे में पढ़ रहे हो, तो वहाँ पे आप अगर आप एक सोशलिस्ट बन जाते हो, सोशलिस्ट क्या मतलब समाजशास्त्री बन जाते हो, या आपका इंटरेस्ट अभी भी फ्यूचर में कभी जगता है, तो उसके लिए कुछ आपको सुझाव दे रखे हैं कि आप कैसे सर्वे करते हो। ठीक है, सर्वे और जनगणना अलग अलग चीज़ें होती है। सर्वेक्षण की बात कर रहा हूँ, सर्वे सर्वेक्षण एक तरीके से, और जनगणना। तो जनगणना बेसिकली आप जनगणना में आप क्या करते हो, वहाँ पे लोगों की जो है नंबर्स में काउंटिंग करते हो कि इस घर में इतने लोग रहते हैं, इतनी महिलाएं हैं, इतने पुरुष हैं, इतने बच्चे हैं, इतने बुजुर्ग हैं। लेकिन सर्वे में आप ये नहीं करते। सर्वे का मतलब कुछ अलग होता है। सर्वे में आप लोगों से जाके उनसे ना एक होता है ना काइंड ऑफ स्टोरी कि उनकी, जैसे कि हम देखते हैं महिलाओं की जो कंडीशंस है आज कैसी है, उसके बारे में जानने के लिए हम सर्वे करते हैं कि भाई देखते हैं कि महिलाएं जो है वो उनकी कंडीशंस में बदलाव आए हैं या नहीं आए हैं। नगरों में तो आप देखते हो, शहरों में देखते हो कि भाई हाँ ठीक है, परिवर्तन आए हैं। बहुत ज़्यादा महिलाएं जो है आगे भी देखने को मिलती है आपको, बड़े बड़े पदों पर देखने को मिलती है। हमारी जो है प्राइम मिनिस्टर थी पहली, इंदिरा गांधी जी। तो ये जो है एक टॉपिक हो सकता है सर्वे के लिए कि महिलाओं की कंडीशंस क्या है। इसके अलावा बहुत सारी कंडीशंस, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स आपको देखने को मिलते हैं। वहाँ पे आप क्या करते हो सर्वे के अंदर, सर्वेक्षण के अंदर, कि लोगों की जो कंडीशंस होती है उसको देखते हो, या कोई भी टॉपिक आप उठाते हो समाज के बारे में। जैसे कि दलित समुदाय है या जो पिछड़े वर्ग हम जिनको कहते हैं, उनकी कंडीशंस में क्या बदलाव आए हैं, अच्छी हुई है नहीं हुई है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि भाई कैसे है। ये आपका एग्जाम में नहीं आता है, ये प्रोजेक्ट में ही देखने को मिलता है आपको। आपको टीचर देते हैं तो अलग अच्छी बात है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस आप इस वीडियो को थोड़ा बहुत देख लो एक बारी और काम हो जाएगा। इतना ज़्यादा जो है ध्यान देने की जरूरत है नहीं, पर हाँ फ्यूचर में काम आ सकता है कि आपको अगर आपको इंटरेस्ट है इस सब्जेक्ट पे, तो फ्यूचर में आपको पढ़ने को मिलेगा कि भाई हम रिसर्च कैसे करते हैं। अनुसंधान एक टॉपिक मिलेगा आपको। अनुसंधान में बेसिकली क्या होता है, हम रिसर्च करते हैं, और रिसर्च मतलब लोगों के ऊपर कि भाई हम गाँव में जाके, शहरों में जाके, लोगों के साथ में रह के, और एक समाजशास्त्री की बात करो, समाजशास्त्री मतलब जो समाजशास्त्र का ज्ञान रखता है। ठीक है, वो सर्वे करते हैं कि भाई समाज की कंडीशंस को देखते हैं कि अगर उसको देखना है कि दलितों की कंडीशंस कैसी है अभी के समय में, तो वो उनके साथ जाके रहेगा। ठीक है, उसी को बोलते हैं समाजशास्त्री। और उस वो सर्वे कर रहा है अभी, जो वो काम कर रहा है वहाँ पे जाके लोगों के साथ जो रहता है, वो समाज के साथ में उनके साथ उठना बैठना होता है उसका कुछ टाइम तक, यानी कि लगभग बहुत सारे जो हमने समाजशास्त्री पढ़े हैं, मैंने स्पेशली उनको मैंने देखा है कि वो लोगों के साथ रहे हैं लगभग साल, 2 साल, 3 साल के आसपास। ठीक है, मतलब बहुत लंबा टाइम पीरियड होता है जिनमें वो उन लोगों की जो जीवन, जो दिनचर्या होती है, जो लाइफ स्टाइल होती है, उनको देखते हैं, करीबी से जीते हैं कि उनके जो कंडीशंस हैं वो कैसी है ना। ऐसे नहीं मतलब बोल दिया कि हाँ अच्छी हो गई है तो वो मान लेंगे, वो खुद जाके उसका एक्सपीरियंस करते हैं। तो वो इसी के अंदर आता है कि भाई हम रिसर्च करते हैं, जब सर्वे करते हैं तो किस तरीके से करते हैं। तो पहला आपको दे रखा है शोध पद्धतियों की बहुलता है, सर्वेक्षण पहला हो गया। ठीक है, सर्वेक्षण प्रणाली अपनाते हो आप। उसके बाद यहाँ पे एक साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार को इंग्लिश में इंटरव्यू कहते हैं। जब आप किसी से इंटरव्यू लेते हो उसको कहते हैं। यहाँ पे आपको लोगों की संख्या काउंट करनी होती है। लगभग 40 तक जो लोग हैं वो इसमें आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप नहीं ले सकते, है ना। यहाँ में लगभग 40 लोग, आप 40 लोगों से जाके आप इंटरव्यू ले सकते हो, क्योंकि बहुत लंबा काम होता है। यहाँ पे इंटरव्यू की टाइमिंग जो होती है ये 2 से 3 घंटे तक भी चली जाती है। ठीक है, यानी कि बड़े बड़े सवाल पूछे जाते हैं, अंदर मतलब डीप सवाल भी होते हैं। पहले नाम पूछ के शुरू करते हैं, फिर पूछते हैं आप कहाँ रहते हैं, आप क्या करते हैं। उसके बाद आप जो है अंदर उनकी जो कंडीशंस है उसके बारे में गहराई से जानते हो, फिर वो अपनी बारे में बताते हैं। तो ये क्या है, टाइमिंग बहुत लंबी हो जाती है इसमें। तो उसके अकॉर्डिंग ये साक्षात्कार जो है इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आया होता है हमारे लिए। उसके बाद आता है प्रेक्षण। इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑब्जर्वेशन। जब हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, यानी कि ऑब्जर्वेशन मतलब आप जाके लोगों से जो है, जैसे कि आप अपने रिश्तेदारों से मिलते हैं, आप देखते हो कि क्या वो पहले मुझे रिस्पॉन्स करेगा, क्या वो मुझे पहले हेलो बोलेगा, हाय बोलेगा, तब मैं जाके उससे जो है बात करूँगा।
तो ये क्या हो, ऑब्जर्वेशन होता है कि आप कहीं जाते हो तो आप चीज़ों को नोटिस करते हो कि भाई कहाँ पे क्या चीज़ें हैं और मैं किस तरीके से क्या कर सकता हूँ। ये ऑब्जर्वेशन प्रेषण कहते हैं इसको। आप ये भी कर सकते हो कि लोगों के साथ रह के जो है उनके बारे में ऑब्जर्वेशन कर सकते हो, उनसे बिना पूछे सिर्फ जाके रहना है उनके साथ में, उनसे पूछना वूछना कुछ नहीं है, बस देखना है कि उनके साथ हो क्या रहा है, ठीक है। उसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं दलितों के बारे में, दलित समुदाय है या पिछड़े हुए वर्ग है, तो उनकी कंडीशंस को देखने के लिए आप उनसे पूछोगे नहीं। इस वाले जो मेथड अगर आप अपनाओगे, मेथड बोलते हैं इसको, तो उसमें आप क्या करोगे, लोगों से पूछोगे नहीं, जाके डायरेक्ट नहीं पूछोगे, क्योंकि शायद वो ना बताएं आपको अपनी कंडीशंस। उनको लगता है कि शायद अब वो बताएंगे तो बड़ी जात के लोग उनको मारेंगे, इस तरीके से जो है आप प्रताड़ित करेंगे या जो भी कुछ है। अभी भी जो है कुछ लोग जो है क्या बोलते हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं हमारे उनके समाज में, है ना, हमारे समाज में, भारत के समाज में, जिसकी वजह से उनको अपने राइट्स नहीं पता है। आपको तो शायद पता ही होगा कि भाई उनके लिए बहुत सारे प्रावधान हैं संविधान में, SC ST एक्ट भी लगा सकते हैं वो लोग अगर आप उनके साथ कुछ गलत होता है तो उस कंडीशंस में ये लोग जो है, इस कंडीशन में अगर हम बात करें ऑब्जर्वेशन की, तो वो बात करनी करते हैं, वो सिर्फ जाके देखते हैं कंडीशंस को, फिर उसको लिखते हैं अपनी नोटबुक में, जो भी वो साथ में ले जाते हैं। आप ये भी कर सकते हो, ठीक है। लोगों के बारे में जानने के लिए या उनके बारे में राइटिंग करने के लिए, लिखने के लिए प्रोजेक्ट अगर आपको मिलता है, अगर मिलेगा तो उसके लिए बता रहा हूँ मैं। ये आपको कोई बताएगा नहीं कि आप कैसे करोगे इन सब बातों को। अब बस आप शुरू कर दो, ठीक है। देखो, शुरू करना बहुत ईजी है ना। शुरू कर दो, कोई बात नहीं, गलत होगा, गलती तो होगा, ज़्यादा क्या, उससे ज़्यादा क्या होगा। गलत करोगे, दोबारा ठीक करोगे उसको, तो अच्छा रहेगा, आपके लिए ही फ़ायदा है, तो आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा काम मिलेगा। ये मत सोचो कि यार प्रोजेक्ट है यार करना है, चलो ठीक है। अगर आपको इस सब्जेक्ट में आपका फ्यूचर बनाना है तो, और मैं बता रहा हूँ इस सब्जेक्ट में आपका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है, क्योंकि देखो इजी सब्जेक्ट भी है। अगर आप इसको पढ़ लेते हो ना एक बार, जैसे कि हम शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं, हिंदी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। तो अभी भी हमें जो थोड़ा बहुत झिझक होती है उन सब्जेक्टों को पढ़ने में, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है, अगर आप इसको पढ़ लेते हो ना, इसमें अगर आप PhD कर लेते हो, तो सब सब्जेक्टों में आपकी पकड़ बन जाती है, क्योंकि ये सब्जेक्ट है समाज के बारे में, और समाज में आप इकोनॉमी भी देखोगे, हिस्ट्री भी देखोगे, पॉलिटी भी देखोगे, यानी कि हमारा राजनीति भी देखोगे, मैथ्स भी देखोगे थोड़ी बहुत, और उसके अलावा जैसे मैथ्स में हम सर्वेक्षण करते हैं, जनगणना करते हैं, तो उसमें हम कैलकुलेशन भी लगाते हैं थोड़ी बहुत, उसमें भी पढ़ते हैं थोड़ा बहुत कैलकुलेशन। से यहाँ पे ऐसे ही बिल्कुल बहुत ज़्यादा मुश्किल गणित नहीं है कि 4 लोग इस घर में रहते हैं, इस तरीके से कैलकुलेशन की बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा टफ गणित नहीं होती है इसमें, नॉर्मल हम बात करते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम पढ़ते हैं इस चीज़ों के बारे में। उसके अलावा छोटी शोध परियोजनाओं के लिए संभावित प्रकरण और विषय, तो हम टॉपिक्स क्या चूज़ कर सकते हैं, टॉपिक्स के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई हम कौन कौन से टॉपिक्स पे, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हम निम्न जातियों की स्थिति के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। उसके अलावा महिलाओं की जो कंडीशंस हैं उनके बारे में देख सकते हैं कि आज के ज़माने में कैसी है। हिस्ट्री में तो आप जाकर देखोगे नहीं, अभी के अकॉर्डिंग हम उसको देखेंगे, है ना। वैसे ही यहाँ पे सार्वजनिक परिवहन के बारे में है कि भाई ट्रांसपोर्ट जो है लोगों के लिए, बस, ट्रेन, मेट्रो, ये कैसी है ना, सार्वजनिक परिवहन यही तो होते हैं। तो इनके बारे में आप जानकारी हासिल कर सकते हो कि ये समाज को कैसे लाभ दे रहा है, ठीक है, क्या प्रॉब्लम्स आती है इसके अंदर, ठीक है। आवश्यकता के बारे में आप देख सकते हो कि आवश्यकता इनकी कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे कम मतलब लोगों के पास ज़्यादा खुद की गाड़ियाँ हैं, तो वहाँ पे जो है ज़रूरत कम होगी, ठीक है। और जहाँ पे लोगों के पास गाड़ियाँ नहीं है निकलने के लिए घर से बाहर, तो वहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इस जगह से आप जो है बहुत सारे सवाल इसके अंदर आपको दिए हुए हैं, तो आप इन सवालों के द्वारा ही उस जो है टॉपिक को कवर कर सकते हो। बहुत सारे लोग इसको देखेंगे नहीं, पर मैं बता रहा हूँ ये थोड़ा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझे लगता है बेशक एग्ज़ाम में ना आए, पर इम्पॉर्टेंट है ये वाला, है ना, क्योंकि ये आपका सब्जेक्ट का एक कहते हैं ना बेस, वो है ये, है ना। ये हमें पता चलता है कि भाई ये जो हम समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं ये कहाँ से आया है, तो ये इस तरीके से हम समाजशास्त्र को उजागर करते हैं, बनाते हैं सब्जेक्ट को, तो ये वो तरीके हैं, ठीक है। ये तो वो टॉपिक्स है। उसके बाद सामाजिक जीवन में संचार माध्यमों की भूमिका। संचार माध्यम आपको पता ही होगा, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन्स, आप इंटरनेट यूज़ करते हो, तो वो सभी जो है संचार माध्यम है जिसके द्वारा आप दूसरे लोगों से कनेक्ट करते हो, जुड़ते हो, ठीक है, घर में बैठे बैठे, संचार माध्यम।
जैसे कि हम पहले ज़माने में लेटर्स की बात करते थे कि भाई लेटर्स, फिर ईमेल्स आए, उसके बाद फिर आप व्हाट्सअप चैटिंग करते हो, फिर इंस्टाग्राम, फिर फेसबुक, बहुत सारी जो है वीचैट वगैरह, ये आपको देखने को मिलता है। इसी के बारे में जो है भूमिका क्या होती है, इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में जैसे कि निबंध लिखते हो आप हिंदी में, वही सब यहाँ पे जो है आपको देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे सवाल होते हैं बहुत सारे कि भाई समाज में ये लोगों को कैसे हेल्प करता है, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है इसके, क्यों होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, ये सब आपको वहाँ पे लिखना होता है, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव सब कुछ। जब आप कोई टॉपिक के बारे में लिख रहे हो, उसमें पूछा नहीं गया है कि भाई वो नेगेटिव पूछ रहा है पॉजिटिव पूछ रहा है, तो आपको सभी लिखने होते हैं उसके अंदर, ठीक है। बस डिपेंड करता है कि उस सवाल का जो क्वेश्चन नंबर है या क्वेश्चन की जो मार्क्स है वो कितने मिलने वाले हैं आपको, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे डिसाइड करते हैं। उसके बाद घर परिवार में काम आने वाली उपकरण, घरेलू कार्य, तो ये घर में जो गैजेट्स आप यूज़ करते हैं, जैसे कि हम फ्रिज की बात करते हैं, है ना, ओवन की बात करते हैं, गैस चूल्हा, उनके बारे में ये बता रहा है कि उनके इंपॉर्टेंट छोटे छोटे टॉपिक है। आप घर में भी जो है इनके बारे में रिसर्च कर सकते हो, ठीक है, सर्वे कर सकते हो कि भाई इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है घर के अंदर। अगर ये घर में नहीं होंगे, हमारे घर में गैस नहीं होगा, तो शायद खाना ना बन पाए। पर उसके अल्टरनेटिव्स भी हमारे पास, जैसे कि चूल्हा, हम घर पे जो है लकड़ियों से चूल्हा जला सकते हैं, ठीक है, वो भी हम जो है उससे भी काम कर सकते हैं। फ्रीज़ है, फ्रीज़ जो इम्पोर्टेंट काम है, क्योंकि ये देखो सब्जी ख़राब हो जाती है गर्मियों के टाइम में, तो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, तो उसको रखने के लिए, दूध दही रखने के लिए, ताकि वो जो है सेफ़ रहे उसके अंदर, इसलिए हम फ्रिज वगैरह का यूज़ करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे अप्लाइंसेस होते हैं घर के अंदर जो हम यूज़ करते हैं, उसी के बारे में आपको यहाँ पे टॉपिक देखने को मिलता है। उसके अलावा सार्वजनिक स्थानों का उपयोग, जो भी आपके आसपास में स्थान है या आपसे दूर भी हैं, जैसे कि दिल्ली में बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे, लाल किला, ताजमहल, ठीक है, ताजमहल तो आगरा में है, और बहुत सारे, ठीक है, रेड फोर्ट मैंने आपको बता ही दिया है, और कुतुब मीनार, जंतर मंतर, ये जो है सार्वजनिक स्थान है, यहाँ पे सब कुछ कोई भी जा सकता है, सड़क है, आप चल सकते हो वहाँ पे, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। उसके बाद रेलवे लाइंस, जो रेल जो होती है, आप वहाँ पे जाते हो आराम से, जो है वहाँ पे घूमते हो, पार्क्स वगैरह में घूमते हो, तो ये सार्वजनिक स्थान में आता है। तो इनकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, अगर ये सार्वजनिक ना हो के ये प्राइवेट होंगे तो क्या होगा, ठीक है, यानी कि सवाल आपके दिमाग में आने चाहिए, तभी आप जो है उनके बारे में लिख पाओगे। हर एक चीज़ जब शुरू होती है ना, सवाल से होती है, वाई, ठीक है, जब भी आपको शुरू करते हो तो बोलते हो कि वाई, क्यों मुझे ये करना है, मैं क्यों कर रहा हूँ। आप जो भी, अगर आपने जैसे कि लेते हैं आपकी हिस्ट्री के बारे में, 11th क्लास में जब आप पहली बार गए थे, तो आपने उससे पहले जो सब्जेक्ट चूज़ किए थे अपने लिए कि भाई आपको आर्ट्स पढ़ना है, कॉमर्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है, आपने पढ़ा, आपने चूज़ किया सोशोलॉजी, ठीक है। मान लेते हैं अगर आप सोशोलॉजी से नहीं भी हो, पढ़ रहे हो, शायद किसी और एग्ज़ाम को पास करने के लिए आप सोशोलॉजी पढ़ रहे हो, तब भी मैं बात करता हूँ इसके बारे में कि भाई सोशोलॉजी जो है मेरे को मतलब एक देती है, कॉन्फिडेंस देती है कि मेरे को पता है समाज के बारे में, कि समाज कैसे वर्क करता है, कैसे काम करता है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप रोज़ समाज के अंदर रहते हो, ठीक है। उसी के बारे में यहाँ पे हम बात करते हैं इसी टॉपिक के अंदर, इस बुक के अंदर, ठीक है। ये लास्ट चैप्टर है वैसे इस वाली बुक का। विभिन्न आयु वर्गों की बदलती हुई आकांक्षाएं, आयु वर्ग यानी कि जो यूथ है, हमारा युवा वर्ग है, उनकी जो ड्रीम्स है, आकांक्षाएं हैं, जो उनकी जो इच्छाएं हैं, वो बदल रही हैं। पहले वो कपड़ा, खाना, ये सब इच्छा थी उनकी, अब क्या क्या होती है कि अच्छा घर हो और मेरे पास कार हो, बाइक हो, बहुत बढ़िया, ठीक है, मोबाइल फ़ोन हो, महंगा सा महंगा, मैं जो है आईफोन ख़रीदूँ अपने घर में, टेलीविज़न होना चाहिए मेरे पास। तो ये जो है हमारी नीड्स जो है, ये वांट्स में बदल गई है ना, क्योंकि नीड्स तो पूरी हो जाती है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि नीड्स और वांट्स क्या होता है ना। नीड्स यानी कि आपकी जो, जिसके बिना आप जी नहीं सकते, जैसे कि खाना है, ठीक है, आपका कपड़े, आपकी घर, ये सब आपकी नीड है। अब बात करें वांट्स की, तो वो चीज़ होती है जो जो कि आपकी लाइफ को एक बेहतर स्तर तक ले जाने में हेल्प करती है। जैसे कि आप बात करते हैं टेलीविज़न की, आप बात करते हैं मोबाइल फ़ोन्स की, आप बात करते हैं घर में अलग अलग जो भी आपके सामान लगते हैं, जो घर में आपके यूज़ होते हैं, जैसे कि मैं अभी आपको टैबलेट से पढ़ा रहा हूँ, ये भी इम्पॉर्टेंट एक है मेरे लिए। तो ये जो है वांट्स है हमारी, है ना, इनके बिना भी काम चल जाएगा, जीवन चल जाता है हमारा, ऐसा नहीं कि हम मर जाएंगे इन सब चीज़ों के बिना। पर ये जो है हमारी आकांक्षाएं जो है बदल रही हैं, उसी के बारे में ये आपको बताने की कोशिश करता है। उसके अलावा यहाँ पे आपको शायद और कुछ ना मिले, एक वस्तु की जीवनी, तो ये भी लिख सकते हो आप। आपको इसमें क्या करना होगा, अपने आप को एक वस्तु की जगह रख के सोचना होता है ना। सोचिए कि आप एक जूते हो, ठीक है, आपकी ज़िंदगी कैसी होगी,
सोचना है आपको, इमेजिनेशन करना है कि आपको सब मतलब कि काम के टाइम पे तो आपको पहनते हैं, ठीक है, बाहर गए गंदगी में आपको गंदा कर दिया, उसके बाद फिर घर में आके ऐसे उतार के फेंक दिए। आप भी सोचिए कि जब आप घर से स्कूल से घर जाते हो तो आप जूतों को क्या करते हो अपने, ठीक है। वैसे ही साइकिल है, अगर आपके पास है तो, मेरे पास तो नहीं थी, मेरे पास मतलब बचपन में बहुत पहले आई थी एक साइकिल, मेरे को दी थी मेरे फादर ने, मेरे ग्रैंडफादर ने मिल के दी थी। और एक बाइक का आप इमेजिनेशन कर सकते हो, एक घर का कर सकते हो, घर में जो भी कोई भी अप्लाइंसेस आपके घर में है, मोबाइल फ़ोन्स है, या फिर मतलब कोई भी लैंप है, मेरे घर में रखा हुआ है पढ़ने के लिए। तो ऐसे मतलब कि आप इमेजिनेशन कर सकते हो कि भाई क्या आप मतलब कि आपको अपनी उसकी जगह खुद को रखना है, ठीक है, कि आप अगर ये होते तो आपकी ज़िंदगी कैसी होती। तो ये टॉपिक्स है इसके अंदर, बस ख़त्म हो गया है चैप्टर। उसके बाद आपको कुछ शब्दावली देखने को मिलती है लास्ट में, ये आप भी पढ़ सकते हो। अगर इसमें समस्याएं आ रही हैं आपको तो मुझे बताना, मैं शब्दावली अभी आपको कराऊंगा, ठीक है। पीछे से पता नहीं क्या हल्ला सा आया एकदम से, मैं तो चौंक गया, पता नहीं क्या हो गया। तो ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगली जो नेक्स्ट पार्ट है 12th क्लास की जो सोशोलॉजी है उसका भी आएगा, जल्दी आएगा शायद, आप जब तक देख रहे होंगे तो आ भी गया होगा, क्योंकि मेरी वीडियो कोई देखता ही नहीं है, बहुत ही कम बच्चे देखते हैं, और मतलब 2-3 व्यूज़ ही आते हैं, पर मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कंटेंट बनाना है, आपको कुछ देना है। अगर कोई मेरी वीडियो देखता है, उससे कुछ सीखता है तो अच्छी बात, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।